हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम यहाँ पर आरआरबी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं और ये वो टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जनरल साइंस में अगर आप देखो तो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के टोटल मिलाकर करीब 1700 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके 750, इसके भी 750 और जीव विज्ञान के मैंने अभी 200 करवाए हैं। और मेरा इरादा है कि ये जो 1700 है ना, ये नंबर बढ़ाकर 5000 करना है। तो मैं इन क्वेश्चन को जरूर 5000 तक लेके जाऊंगा। अभी मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन बना रहा हूँ कुछ, है ना। तो बायोलॉजी सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स तो लगभग ठीक है। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो मैंने इन 750 क्वेश्चंस में ही आपको बता दिए हैं। काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो उनके माध्यम से आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप और भी ज्यादा एमसीक्यू करना चाहते हो तो आप यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए मैंने जो एमसीक्यू करवाए थे उनमें जाकर देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वहां पर मैंने मैकेनिक्स, लाइट, साउंड, इस तरह के सभी टॉपिक वाइज क्लियर करवाए हुए हैं चैप्टर्स, तो आप वो देख लेना। ओके। चलो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। आपका एक लेक्चर हो चुका था आयु संबंधी प्रश्न का। आज हम ये दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। नीरज और सूरज की आयु अगर आधी है तो मतलब इनके बीच में अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। तो हम लिखते हैं नीरज और सूरज। ठीक है। नीरज और सूरज की आयु के बीच में 1:2 का अनुपात है, इन्होंने ऑलरेडी दिया गया है। अब इन्होंने बोला यदि नीरज की आयु में 8 घटाया जाता है और सूरज की आयु में 5 जोड़ा जाता है, तो हमने नीरज की आयु में सिंपल 8 घटा देंगे, सूरज की आयु में 5 जोड़ देंगे, तो जो नया अनुपात होता है वो सूरज की आयु 5 गुना हो जाती है। मतलब एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। सेम चीज हमें करनी है जैसा हम अब तक करके आए हैं। तो इसका गुणा इधर करोगे, 5 में कम 5 और इधर पर 2 1 कम 2, तो इनका अंतर लोगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आएगा -40 और इधर पर आएगा +5। तो विपरीत है, अगर आप अंतर लोगे -40 और +5 में तो आपका अंतर आएगा 45। यहाँ से एक रेशियो आपका 15 के बराबर आ रहा है। और आपको पूछा क्या है, 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु। तो हम सबसे पहले तो हम प्रेजेंट की निकालते हैं, है ना। तो प्रेजेंट में नीरज और सूरज की आयु क्या हो जाएगी? नीरज की आयु हो जाएगी 15 और सूरज की आयु हो जाएगी 30, है ना। क्योंकि इनके बीच में क्या था, 1:2 था। अब उन्होंने पूछा है 2 वर्ष पहले, तो -2 आपको कर देना है। आंसर आ जाएगा आपका 13 और 28। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको तो ऑप्शन डी। ठीक है। सूरज की आयु ये है 28 और नीरज की आयु है 30। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु आपको निकालनी है कितनी है? देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर 10 वर्ष बाद उन्होंने बोला है तो दोनों में 10-10 इंक्रीज हुए होंगे, मतलब 20 इंक्रीज हुए होंगे। तो आपको सबसे पहले 80 में से 20 घटा देना है, 60 आ जाएगा और 60 होगा 5x के बराबर, इन दोनों के बराबर। वहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना पेन चलाए। अब मैं आपको यही चीज करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपने बोला है ए और बी 3:2, आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं 3x है और 2x है, इस तरह से हम मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है 10 वर्ष बाद, तो अगर हम 10 वर्ष दोनों में ऐड करते हैं तो ये जो आ जाएगा फिक्स आ जाएगा 5x + 20 इक्वल टू आपको दिया गया है 80। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 12। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है वर्तमान आयु बतानी है दोनों की, तो a की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु, मतलब कि 3 × 12, और बी की वर्तमान आयु 2 × 12। 3 × 12 मतलब आ गया 36, 2 × 12 मतलब आ गया 24। आंसर क्या आ जाएगा, 36 और 24, ऑप्शन बी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा 1 वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। उनकी वर्तमान आयु आपको निकालनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। दो बहनें, हमने मान ली कि बहनें S1 और S2। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 वर्ष पहले की, यहाँ पर था 2:3। अब 1 वर्ष पहले की बात है, मतलब ये है पास्ट। तो अब हम आ रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है। प्रेजेंट में आने के लिए हमें +1 ऐड करना पड़ेगा। +1 ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, 2x + 1, और ये वाली कितनी हो जाएगी, 3x + 1। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन दोनों का योग 12 है, मतलब कि 2x + 1 और प्लस 3x + 1, इनका योग 12 है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5x + 2 = 12। ये चीज आपको दी गई है। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अब यहाँ पर आपको पूछा उनकी वर्तमान आयु पूछी है, तो S1 और S2, S1 की वर्तमान आयु मतलब 2 × 2, तो ये आ जाएगी 4। और हाँ 4। और यहाँ पर S2 की आपसे पूछी है, तो S2 कितनी हो जाएगी, 3 × 2 मतलब की आ जाएगी 6। आपसे पूछी है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी +1 करके। तो ये क्या थी, ये थी 1 साल पहले, 1 साल पहले आयु। ठीक है। आपको चाहिए है वर्तमान में, तो वर्तमान के लिए आप क्या करोगे, +1 कर दोगे। S1 S2 में +1 करोगे तो ये हो जाएगी 5,
और ये हो जाएगी 7। आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 7, ऑप्शन डी, क्योंकि ये वाली है ना प्रेजेंट, इसलिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है यदि उनकी आयु का गुणनफल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ते से ही कि आपको यहाँ पर क्या बोला है, गुणनफल। ठीक है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो, दो भाई हमने मान लिए कि जो भाई हैं, दो ब्रदर हैं, वो कौन है? ए और बी। इन्होंने बोला है कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू है आपका 5/1। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सी एंड डी, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से, ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा आपका 6/4। इसे आप 3/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी ए अपॉन बी में। अब आपको बोला गया है दोनों का गुणनफल है 96, मतलब गुणनफल मतलब क्या मानोगे आप? 3x इंटू 2x इज इक्वल टू आ रहा है 96। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16, 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 4। आपसे पूछा है उनकी आयु, तो आयु निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। a की आयु क्या हो जाएगी? 3 इंटू 4, और b की आयु कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 4। वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 और 8। आंसर ऐसा कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है सुधा की आयु राधा से दोगुनी अधिक है। कहने का मतलब ये, अगर इधर पर आप सुधा लिख रहे हो और इधर पर आप राधा लिख रहे हो, अगर सुधा की आयु को आप देखते हो तो राधा की दोगुनी है, तो यहाँ पर 2 लिखो और यहाँ पर 1 लिखो, तो यहाँ पर आपको अनुपात आ गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, राधा की आयु में आपने 6 वर्ष घटाया और सुधा की आयु में आपने 4 वर्ष बढ़ाया। जब आपने इतना किया, तो जो सुधा की आयु थी राधा से 4 गुना अधिक होती है, मतलब कि ये रेशियो निकलकर 4:1 हो गया है। ठीक है, सेम चीज आपको अब यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। इसका गुणा इधर करोगे तो 2, इसका गुणा इधर करोगे तो आ जाएगा 4, तो 4 - 2 आ जाएगा 2। दो रेशियो बराबर है किसके? यहाँ पर करोगे तो 4 और 6 चौको 24, 24 4 होते हैं आपके 28। यहाँ से एक रेशियो आ जाएगा आपका 14 के बराबर। एक रेशियो अगर 14 है, तो जो सुधा की वर्तमान आयु है, सुधा की वर्तमान आयु आपके पास आ जाएगी 28 ईयर, और राधा की वर्तमान आयु आ जाएगी आपके पास 14 ईयर। ठीक है, ये इतना आ गया है। अब उसने बोला है आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु। तो अगर प्रेजेंट की हम बात करें, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में सुधा और राधा, यहाँ पर क्या हो गया? 28 और यहाँ पर हो गया 14। अब अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट कैसा? 2 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 26 और 12। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। कहने का मतलब ये है किरण, ये है उसका भाई, और ये है वरुण। ठीक है, तो किरण ने वरुण से कहा कि अगर किरण की आयु x है, तो जो उसका भाई है उसकी आयु 4 साल छोटा है, मतलब x - 4 है। ठीक है, यह भी बताया कि उसकी उम्र का योग, उनकी उम्र का योग 32 है। किरण और अभी की उम्र ज्ञात करनी है आपको। तो ये भी बता दिया कि जो इनका योग है, ये वाला योग, ये योग कितना है? 32 है। तो यहाँ से आप आसानी से x की वैल्यू निकाल लोगे। 2x बराबर आ जाएगा 36, x बराबर आ जाएगा 18। ठीक है, x बराबर अगर 18 है, तो किरण की आयु 18 आ गई, 18 साल। और भाई की आयु यहाँ पर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 14 ईयर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला है अभी और उम्र की करने में वरुण की सहायता करें। चलो, वरुण की सहायता हम ही है, वरुण है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 और 14। अभी की उम्र 14 और किरण की उम्र 18, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अंकिता और अनु की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है अंकिता जी और यहाँ पर है अनु जी। ठीक है, उन्होंने बोला है अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो अगर अनु की आयु x है, तो अंकिता की आयु x - 2 हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है। अब आज से 4 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो यहाँ पर +4 लोगे आप। ठीक है, 4 वर्ष बाद अनु की आयु कितनी है? 4 वर्ष बाद x + 4। 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु, यहाँ पर -3 करो, है ना। 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की दोगुनी थी। 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु कितनी थी? x - 5, और यहाँ पर दो दोगुनी थी। इन दोनों को आपको इक्वल कर देना है। इक्वेशन बन गई है। यहाँ से इक्वेशन बनने के बाद ये आएगा 2x - 10 बराबर आ जाएगा x + 4। इसको यहाँ लेकर जाओगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। मतलब कि अगर ये वाली 14 ईयर है, वर्तमान में अनु 14 है, तो अंकिता कितनी हो जाएगी? 12 साल की हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है? अंकिता और अनु की वर्तमान आयु आपसे पूछी है, तो अंकिता की 12 और अनु की 14, ऑप्शन सी। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। नित्य और सत्य, नित्य और सत्य। नित्य की हम n मान लेते हैं, सत्य की हम s मान लेते हैं, ठीक है ना। इनका जो योग है नित्य और सत्य का n प्लस एस आपको ऑलरेडी दिया है 40। आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। 40 दिया गया है। उनकी उम्र का गुणनफल की अगर हम बात करें तो 351 है, मतलब n इंटू एस। ये कितना है? 351 है। इक्वेशन 2 आ गई। उनकी वर्तमान आयु आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप n माइनस एस का फॉर्मूला लगाओगे, ये कितना होता है? n प्लस एस होल स्क्वायर माइनस हो जाता है 4n इंटू एस, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप n माइनस एस होल स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, सॉल्व करोगे से 40 का आता है 1600, यहाँ से करोगे 4 गुणे 351, ठीक है। इतनी लिखना है ना, हाँ। तो 4 गुणे 351 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12 1404 आता है ये, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? n माइनस एस होल स्क्वायर बराबर 1600 माइनस ये आ जाएगा 1404 आना चाहिए। तो 4 5 चौको 20 की जीरो बची दो, 4 3 12 तो 14। इसको आप डिफरेंस लोगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा आपका n माइनस एस होल स्क्वायर, ये वाला डिफरेंस आपके पास में आ जाएगा 196। तो n माइनस एस की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 14। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने ऐड कर दिया तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 54। तो n इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 27, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास में आ गई है 27। 27 केवल एक ऑप्शन में आपको दिया गया है तो आप इसे ही टिक कर दोगे, आगे आपको नहीं करना है, ठीक है। वैसे फिर भी मैं निकाल देता हूँ। अब s की वैल्यू आपको निकालनी है तो s बराबर 40 माइनस 27 आप करोगे, वैल्यू आ जाएगी 13 ईयर, ठीक है। ऑप्शन ए। इस तरह से आपको करना है, और कोई मेथड नहीं है इसका। आप सोचो कोई शॉर्ट ट्रिक हो, तो शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं है, आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। जहां शॉर्ट ट्रिक लगती है वहां हम लगा देंगे, पर जहां नहीं लगती वहां कैसे लगाओगे? ठीक है। ऐसे ही करना है। या तो आप ऑप्शन से कर लो कि भाई ऑप्शन से कौन सा हो रहा है, 40 या किसका गुणनफल 351 हो रहा है, तो आप ऑप्शन भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का योग 40 हो रहा है, गुणनफल आप निकाल के देख लेना, केवल यही होगा जिसका 351 है ना, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उनकी आयु उनके उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी रह जाती है। उनकी आयु ज्ञात करनी है। देखो पिता मतलब यहाँ पर हमने लिखा फादर, और यहाँ पर हमने लिखा सन। अब उन्होंने बोला 4 गुनी है, तो यहाँ पर 4 और 1। अब 20 वर्ष बाद की अगर आप बात करो तो पिता की आयु केवल 2 गुनी रह जाती है पुत्र की आयु की। 2 1 बस ऐसे ही करना है। इसको इधर करोगे 4, इधर करोगे 2, तो 2 रेशियो आपका बराबर आ जाएगा 20 के। तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 10 के। ये चीज आपने निकाल ली है। आपसे पूछा गया उनकी आयु कितनी है, तो देखो फादर की आयु कितनी हो जाएगी 40, और फलन की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 40 और 10। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। दो भाइयों के आयु का अनुपात आपको दिया गया है, भाई अगर हम माने ए भी हैं, और अनुपात दिया है 5 और 8, तो इनके बीच में अंतर कितना है 3, और यही अंतर आपको दिया गया है 12। तो एक रेशियो आपके पास हो गया है 4। अगर 1 रेशियो 4 है तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 20। अगर 1 रेशियो 4 है तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा 32। तो ईयर क्या आ जाएंगे 20 और 32, 20 साल और 32 साल, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष। अब देखो फिर चीज वही आ गई अंतर की, तो सुनीता और शीला, इनके बीच में आयु में जो अंतर है ना वो है 12 वर्ष। यदि 9 वर्ष पहले उनकी 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखो अंतर 4 वर्ष है, हमने मान लिया कि जो शीला की आयु है वो है एक्स, ठीक है। सुनीता की आयु 4 वर्ष अधिक है तो x + 12 हम इसको मान लेते, ठीक है। उन्होंने बोला है 9 वर्ष पहले, तो यहाँ पर +9 करो, यहाँ पर भी +9 करो। अब इसके बाद आपको निकालना है 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी, तो इसको आप 4 लिखो, इसको आप 1 लिखो, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, आसानी से आप कर लोगे। यहाँ से आ जाएगा x + 12 -4x बराबर में यहाँ से आ जाएगा 9 -36। यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी कि -3x + 12, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी इक्वल टू में माइनस के 36 में से 9 जाएंगे तो आपको बचेगा 27। यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 27 बच रहा है, तो यहाँ से आ जाएगी 3x = आ जाएगा 27, और 12 होते हैं 39। तो x आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू आपके पास में 13 निकल कर आई। आपसे पूछा क्या गया है दोनों की वर्तमान आयु, तो अगर इसकी वैल्यू 13 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
आपसे पूछा एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु आपको योग निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, माँ और बेटी मतलब डॉटर, ठीक है। इनका जो आयु का अनुपात है 8:3 दिया गया है और ये वर्तमान आयु है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है 12 वर्ष बाद, तो आपने यहाँ पर +12 किया क्योंकि 12 वर्ष बाद की बात हो रही है। और उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। 8 और 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 12, तो 2:12 के बराबर, 1 रेशियो आ जाएगा 6 के बराबर। यहाँ से आप वर्तमान देखोगे तो ये आ जाएगी 48 साल। यहाँ से आप वर्तमान देखोगे तो ये आ जाएगी 18 साल। आपसे पूछा गया है योग, तो 48 और 18, आपका आंसर आ जाएगा 66। अगर आप सम की बात करो तो कितना आ जाएगा, 48 धन 18, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 66 साल, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, बताया था कि नहीं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल 147 है। तो मैंने क्या माना, यहाँ पे फादर और सन, इनकी आयु दी है 3:1। मतलब इसको आप एक्स में भी मान सकते हो, जो आपको मानना हो एक्स में मान लो, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब उन्होंने बोला है गुणनफल 147, तो 3x बराबर लिखना है 147, तो 3x² बराबर आ जाएगा 147। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 4 और 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ गई 7। एक्स की वैल्यू अगर 7 है तो ये वाला आ जाएगा 21 और ये वाला आ जाएगा 7 साल। और आपको पूछा है योग, तो 3x + x मतलब कि 4x की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 1 की 7 थी, तो इसकी आ जाएगी 28। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आपको डायरेक्ट निकाल लेना है, ठीक है। अगर योग पूछा, आप ध्यान रखना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि केवल योग ही पूछा है, वरना डायरेक्ट मैं 4x निकाल देता, ठीक है। अगर अलग अलग आयु पूछे तो आपके पास में आ ही रहा है 21 और 7, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु से दोगुनी हो जाती है। वर्तमान में उनकी आयु का योग आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप माँ लो और यहाँ पर आप डॉटर लो। इनका अनुपात दिया है 12:5। अब आपसे बोला गया है कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो यहाँ पर 10 का आपने ऐड किया और आयु जो होती है दुगनी हो जाती है, 2:1, ठीक है। इतना हो गया। सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है। 12 का यहाँ करोगे, यहाँ पर 10 करोगे, 12 में से 10 जाएंगे तो 2, और इनका अंतर अगर आप देखो तो 10 आएगा। 1 रेशियो आ रहा है अब किसके बराबर, 5 के बराबर। तो 12 रेशियो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। और ये 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर। सही, गलत तो नहीं है यहाँ पर कुछ? हम्म, नहीं है ना। तो आपसे पूछा क्या क्या, वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा गया। तो 60 और 25, योग आपके पास में कितना होगा, 60 धन 25। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 85। वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 12 धन 5 गुणे 5, आप यहाँ पर करोगे तो 85। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है ए की आयु बी से दोगुनी है। उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए है और बी है। अनुपात दिया है 2 और 1, तो 3 अनुपात किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। ए की आयु आ जाएगी 40 और बी की आयु आयु आ जाएगी 20। ये चीज आपकी निकल कर आ गई। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 5 वर्ष इसमें ऐड हुआ, 5 वर्ष इसमें ऐड हुआ, तो 60। 60 धन 10 कितने हो जाएंगे, 70, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 70। वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो टोटल जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 धन 10 मतलब कि 70, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आपसे पूछा गया है ए और बी की आयु का अंतर 6 है और उनका अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारे अनुपात दिया है A/B आपको दिया गया 3:5। अगर आप अंतर की बात करते हो तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 - 3 मतलब कि 2। और यही 2 किसके बराबर होता है, 6 वर्ष के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 3 वर्ष के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 9 साल। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 3 मतलब 15 साल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर आप योग की बात करते हो तो योग कितना हो जाएगा, 3 + 5 मतलब कि आपको निकालनी वैल्यू 8 की। तो 8 × 3 मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 24 ईयर, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरह से आपको करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा यदि पी की आयु क्यू की दोगुनी है, मतलब पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, और पी की आयु है दोगुनी, तो आप ऐसा लिख लोगे, ठीक है। और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर पर दोनों में आपने +5 किया है और जो ये योग है ये है 70 वर्ष। तो कितना आ जाएगा, 3x + 10 बराबर ये है 70। अगर तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20,
ठीक है, आप निकाल लोगे आसानी से। एक्स की वैल्यू 20 आ गई। 20 आने का मतलब है जो पी है 40 साल का, और क्यू है कितना, 20 साल का। आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग, आपसे पूछा है तो वर्तमान आयु का योग कितना है, 3x था वर्तमान आयु का योग। ठीक है, तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 60। सम क्या आ गया, वैसे भी हो सकता है लेकिन क्या है कि थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है ना आपको, इसलिए ऐसा हमें मुझे करना होता है, वरना ये माइंड का खेल था। 5 5 आपने बढ़ाए हैं दोनों में, मतलब आप 10 घटा दो सीधे 70 में से, आंसर आ जाएगा 60, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। अगर हम बात करते हैं वकार और नसीमा, इसमें अंतर कितना है, 8 वर्ष का। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर था। 30 साल की बात हो रही है, इसकी अगर हम एक्स मान लेते हैं, इसकी हम वाई मान लेते हैं, और 30 साल की पहले की बात हो रही है, तो x - 30 आप इसे मानोगे और इसे मानोगे y - 30। उन्होंने बोला है तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर था, तो इसका 4 गुना इसके 5 गुने के बराबर है। और यहाँ पर एक चीज और दी है, वकार और नसीमा की आयु का अंतर, मतलब वाई x - y आपको दिया गया है 8। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपको इसे सॉल्व करना है। बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। इसे लिखोगे 4x, ये हो जाएगा 120 इक्वल टू, ये होगा 5x, ये हो जाएगा 150। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, 5y है ना, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, आपके पास में आ जाएगा -30। मतलब कि 5y माइनस 4x बराबर आ रहा है 30। इक्वेशन 2 ये आई, इक्वेशन 1 ये आई। इनको आपको सॉल्व कर देना है। x की जगह पर आप रखोगे y+8। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस वाले को मैं अब यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, 5y - 4, एक्स की जगह पर आपको रखना है 8 + y बराबर आ रहा है 30। यहाँ से आ जाएगा 5y माइनस 8 × 4 = 32, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4y, इधर पर आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी y बराबर 62। अगर y बराबर 62 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, y+8 था तो x बराबर आ जाएगा 70। अब अगर आप सम की बात करते हो दोनों की, तो x प्लस वाई मतलब 62 + 70, तो ये आ जाएगा आपका 132, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, आपको इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है, आ जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए जैसा आपको क्वेश्चन में बोला जाए, आपको बस वैसे करते जाना है और आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है 18 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुना थी, अब से 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुना होगी। अब देखो, कोई दिक्कत नहीं, 18 माह पूर्व की बात की जा रही है यहाँ पर, और उस वक्त थी 3.5, तो मतलब ए और बी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगे प्रेजेंट, यहाँ पर आप लोगे पास्ट, और यहाँ पर आप लोगे फ्यूचर। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला 18 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3.5 थी। अगर हम 3.5 को ले तो इसे हम लिखते हैं 7/2। ठीक है, मतलब ए की आयु 7 थी और इसकी आयु 2 थी, और ये कब की बात हो रही है, ये हो रही है 18 माह पूर्व की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट से 18 माह 28 माह पूर्व, मतलब ये -28 - 28। ठीक है, इतने बात हो रही है। अब से 4 माह बाद, मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, +4 और प्लस, ये चीज आपने लिखी। ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना होने का मतलब क्या, 5/2, तो ये हो गई 5 और ये हो गई 2। अब आप अगर ध्यान से देखो, इन्होंने कितना ट्रेवल किया, इसने पूरा ट्रेवल किया है 32 महीने का। ठीक है, इन्होंने भी पूरा ट्रेवल किया है 32 महीने का। ठीक है, इतना इन्होंने ट्रेवल किया, ये चीज हम दोनों देख पा रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने पूछा वर्तमान आयु का योग, उन्होंने पूछा, तो पहले तो आप इसको कंटिन्यू जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। 5 का गुणा हम साथ में, 2 का गुणा हम साथ में करेंगे तो 14, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। तो 14 माइनस 10 आपके पास में आ जाएगा 4, और ये किसके बराबर होगा, 2 का गुणा 32 में करोगे और 5 का गुणा 32 में करोगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा अंतर 96। ठीक है, तो 1 रेशियो यहाँ से आ जाएगा आपका 24 के बराबर। ये चीज आपकी निकल कर आई है, 1 रेशियो आया है आपका 24। ठीक है, 24 ये क्या है, 24 महीना है, मतलब कि 2 साल। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको बोला गया उनकी वर्तमान आयु का योग आपको निकालना है। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की एज की अगर हम बात करें तो 7 × 2 मतलब कि 14 ईयर। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि ये मंथ है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 14 ईयर। और अगर हम बी के एज की बात करते हैं तो बी की एज कितनी हो जाएगी, 2 × 2 मतलब की आ जाएगी 4 ईयर। ठीक है, अब आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग देना है। वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, वर्तमान आयु निकलेगी जब आप इसमें 28 28 28 56 महीने जोड़ोगे दोनों में।
ठीक है। तो वर्तमान आयु का योग अगर आप देखो, आयु वर्तमान आयु ए और बी की कैसे हो जाएगी? 14 साल 28 महीने, मतलब कि 16 साल और 4 महीने, 16 साल 4 महीना। ठीक है। यहाँ पर जब आप देखोगे इसकी आप निकालोगे तो इसमें भी 2 साल और 4 महीने जोड़ दिए जाएंगे, मतलब 6 साल और 4 महीना। ठीक है, ऐसा कर लेना है आपको। तो जो सम हो जाएगा वर्तमान आयु का वो कितना हो जाएगा? 16, 16 6 22, 22 साल और 8 मंथ। ठीक है, समझ में आया? ऐसे करना है। तो 22 साल और 8 माह, ऑप्शन बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहे और आएंगे भी आगे। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी। जैसा बोले वो वैसा लिखते जाना है। हमें हमारे पास 3 लोग हैं, च्यवन है, पवन है और सुनील है। ठीक है, च्यवन की आयु आपको मान ली है सी, पवन की टी और सुनील की एस हमने मान ली है। उसने बोला है च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी, मतलब कि च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले ये थी। ठीक है, पवन की आयु 15 वर्ष पहले ये थी और ये थी इसकी 4 गुनी। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई है। इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। सेकंड चीज आपको जो बोली गई है कि पवन की वर्तमान आयु सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 थी, मतलब कि जो पवन है, पवन की वर्तमान आयु सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 थी। इस तरह से लिखना है, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन और चाहिए आपको, जबकि च्यवन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु की 3/5 है, मतलब कि च्यवन और सुनील के बीच में आपको दिया गया है 3/5 का रेशियो। ठीक है। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एस की जगह पर, मतलब इसे आप मान लोगे 3x और इसे आप मान लोगे 5x। ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे। जब आप ऐसे पुट करोगे तो आपके पास में जो इक्वेशन निकल कर आएगी, यहां से निकल कर आएगी, आप जब 5x रखोगे तो ये आ जाएगी p, 3p है ना, बराबर 5x - 2। ठीक है, ये वाली इक्वेशन एक निकल कर आएगी। इसके बाद जब आप यहाँ पर रखोगे 3x को तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x -15 बराबर 4p -60। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 4p -45। तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बनी, ये क्या है, ये 4p है ना, 4p है। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी है कि 4p -3x बराबर 45। एक इक्वेशन आपकी ये बनी है। और जो दूसरी इक्वेशन आपकी बनी है वो ये बनी है कि 3p -5x बराबर -2। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनी है। इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा आपका 12p -9x बराबर आ जाएगा 135। यहाँ पर आप करोगे तो 12p -20x बराबर आ जाएगा -8। इसको आप करोगे सॉल्व, आप करोगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कर देना, यहाँ से आ जाएगा आपका 11x बराबर 143। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल कर 13। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपकी 13 आ गई तो च्यवन की वैल्यू आ जाएगी 39 और s सुनील की वैल्यू आ जाएगी आपकी 65। और आपको p की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या नाम था, p पवन। तो पवन की आपकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 से आप पवन की वैल्यू निकाल लोगे। पवन की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की जगह पर आपको रखना है 65 -2 इंटू 1/3, तो यहाँ से आ जाएगी 21। तीनों का आपको सम निकालना है, तो c प्लस एस प्लस पी, यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 65 39 125 है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 125, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेज रिलेटेड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी सीखनी ही होगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रिक से हो जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए ना अलग अलग मेथड है। इसलिए क्या होता है कि मैथ में कई मेथड बनाए गए हैं। आपको जो मेथड सुटेबल हो जिस क्वेश्चन के लिए, वो मेथड आपको अप्लाई करना है, वहां आपको समय नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है। आपसे पूछा गया 9 महीने पहले तृषा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी, जो कि यवन से 4 माह बड़ा है। आज से 25 महीने बाद यवन की आयु का 20 गुना तृषा की आयु से 9 गुने के बराबर होगा। तो उनकी वर्तमान आयु आपको निकालनी है। देखो कई चीजें हैं इसमें। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 स्लॉट बनाना है। एक तो आपको बनाना है 9 महीने पहले, फिर आपको दूसरा बनाना है वर्तमान, और फिर आपको तीसरा बनाना है 25 माह बाद। ठीक है, ये 3 स्लॉट बनेंगे और तीनों में आपको निकालनी है तीनों की आयु। मतलब आप निकालोगे
त्रिषा की आयु, आप निकालोगे ऋषभ की आयु और आप निकालोगे यवन की आयु। हम यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में 9 महीने पहले की अगर हम बात करते तो हम मान लेते हैं यवन की आयु एक्स है। अगर यवन की आयु एक्स है तो उसने कहा है यवन से 4 माह बड़ा है। कौन बड़ा है यवन से 4 माह बड़ा? ऋषभ। तो ऋषभ की आयु कितनी हो जाएगी? x+4। अब इन्होंने कहा है कि त्रिषा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी। मतलब कि त्रिषा की आयु कितनी हो जाएगी? 3x+12। ठीक है, ये चीज निकल आई। अब वर्तमान में अगर आप देखो तो सभी में आपको +9 कर देना है। तो त्रिषा की आयु कितनी हो जाएगी? 3x+21। ठीक है। ऋषभ की आयु कितनी हो जाएगी? x+13। वहीं अगर हम बात करते हैं यवन की, तो यवन की आयु कितनी हो जाएगी? x+9। ठीक है, ये चीज देख ली आपने। अब अगर आपसे बोला जाए तो यवन की आयु का 20 गुना 25 माह बाद तिरसा की आयु के 9 गुने के बराबर है। तो 25 माह बाद अगर हम बात करते हैं यवन की, है ना, तो यवन की आयु कितनी हो जाएगी 25 माह बाद? x+34। और अगर हम तिरसा की बात करते हैं तो तिरसा की आयु कितनी हो जाएगी 25 माह बाद? 3x+46। और आपको जो इक्वेशन दी गई है वो बोली गई है कि यवन का 20 गुना, मतलब कि 20 × x+3 4 इक्वल टू है 9 × 3x+46 के। इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ से आ जाएगा 20x, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 3 बार करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 68 होता है ना, तो 680। यहाँ पर आपका आ जाएगा 27x, और ये कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54 होता है ना, तो 414 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो चीज निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 680 में से आपको घटाना है 414। तो 680 में से 414 आप घटाओगे तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी उसमें 6 जी 5 7 21 5, है ना, इतनी वैल्यू आएगी। सही। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 38। x की वैल्यू आ गई 38। अब आपको निकालना क्या है? तीनों का योग निकालना है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज। प्रेजेंट आपको निकालनी है किसकी? आपको निकालनी है तिरसा की, आपको निकालनी है ऋषभ की, और आपको निकालनी है यवन की। तो यवन की तो एक्स ही थी तो 38 मंथ आ जाएगी। यहाँ पर ऋषभ की प्लस कितनी थी? अच्छा 9 है वर्तमान में, है ना, तो यवन की है 38 + 9 आपको करनी होगी वर्तमान में। 38 + 9 आपके पास में आ जाएगा 47। ठीक है, यह ऋषभ की आपके पास में हो जाएगा 51। ठीक है, इसके बाद त्रिषा की आपके पास में क्या हो जाएगी? 3x+21 होता है तो 38 × 3 करोगे, 8 3 24 60, तो ये हो जाएगा 84। 84 और 21 आप करोगे तो आ जाएगा 113। ठीक है, 103। ये 113 ही होगा क्योंकि ये 94 हो। रुको रुको, यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पर आपको लिखनी है एज, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 3 × 38 प्लस में आपको करना है 21। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी 8 3 24 90, 90 और 24 114, है ना। हाँ, तो 114 और 21 आपके पास में हो जाएंगे 135। ठीक है, यहाँ से आपको टोटल सम निकालना है, तो सम की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 135 51 33, तो 233 हो गया आपका सम। ये क्या हो गया? मंथ। अगर आप ईयर में कन्वर्ट करना चाहो तो आप क्या करोगे? 233 बटे में आप दोगे 12 का भाग, तो ये कितने? 19 सही 5/12, मतलब कि 19 ईयर और 5 मंथ, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको जरूर आप लोग करना। तो 19 महीने, सॉरी 19 साल 5 महीने आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 महीने पहले तियासा की आयु ऋषि की आयु का 2.5 गुनी थी। 10 महीने पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। श्रवण से, जो कि श्रवण से 15 महीने बड़ा है, अब से 30 महीने बाद श्रवण की आयु का 16 गुना तियाशा की आयु के 9 गुने के बराबर। अब देखो फिर से वही है, एक तो बोलना है आपको 10 महीने पूर्व, 10 महीने पूर्व की कहानी, उसके बाद फिर आपको लिखना है वर्तमान की कहानी, और फिर आपको लिखना है 30 महीने बाद की कहानी। 30 महीने बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्वेश्चन है तो आपको ये करना है। ठीक है ना, होमवर्क है, वैसे ही करना है। 3 स्टोरी आपको बना देनी है। पहला मैं चलो लिख देता हूँ। आपको 3 लोग दिए गए हैं, एक दी गई है आपको तियाशा, दूसरा दिया गया है ऋषि, और तीसरा दिया गया है श्रवण, है ना। तो श्रवण की हम मान लेते हैं, श्रवण को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने इसे एक्स मान लिया। उसके बाद हमने लिया ऋषि, तो ऋषि को हम क्या मानेंगे? 15 महीने बड़ा है तो x+15 हम मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में थर्ड है तियाशा। तियाशा के बारे में क्या दिया है? 10 महीने पहले
83 की आयु ऋषि की आयु का 2.5 गुना थी। तो ऋषि की आयु कितनी है, x प्लस 15, तो इसका 2.5 गुना, मतलब 5/2। तो ये इक्वेशन बन गई। इस तरह से आप निकाल लोगे, 30 महीने बाद का भी आप निकाल लोगे, सेम टू सेम जैसा आपको दिया है, और पिछले क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व करना है। अगला आपसे पूछा है, बिजू की आयु शुभम की आयु से 3 गुने से 28 वर्ष कम है। शुभम की आयु आमिर की आयु से 4/5 से 16 वर्ष कम है। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम की आधी आयु की है। इन सबकी आयु का योग आपको निकालना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप यहाँ पे मानोगे आमिर, ठीक है ना, आमिर की आयु आपने मानी x। उसके बाद उन्होंने बोला शुभम की आयु आमिर की आयु की 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर क्या लोगे कि शुभम, ठीक है, शुभम की आयु क्या है, आमिर की आयु का 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। तो ये आ गई आपकी शुभम की आयु, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला बिजी की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बिजू, यहाँ पर आप लिखोगे 3 गुना किसकी आयु के, शुभम की आयु के, और उससे कितना है, 28 वर्ष कम है। तो यहाँ पर -28, ये चीज बनी। इसके बाद उन्होंने बोला है कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम की आधी आयु की है। तो कावेरी की अगर हम बात करते हैं, तो जो कावेरी है वो आमिर से 10 वर्ष छोटी है, मतलब कि x-10 है, ठीक है। और अगर हम कावेरी की ही बात करते हैं, तो वो शुभम की आधी आयु की है। तो कावेरी की आयु कैसी है, शुभम की आधी आयु, मतलब कि 4x/5 प्लस 16 इंटू 1/2 इसके बराबर है। आप इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को आप इक्वल कर लोगे। x-10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x/5 प्लस 8। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी, 5x-50 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 40। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगी वैल्यू 3x इज इक्वल टू आ गया है 90। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। x की वैल्यू 30 आई है, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे। आमिर की जगह पे आमिर की वैल्यू 30 आ गई है, शुभम की वैल्यू आप निकाल लोगे। यहाँ पर आप 30 रखोगे तो 6 6 चौको 24, 24 और 16 कितनी हो जाएंगी, 40, ठीक है। यहाँ पर आप निकालोगे तो यहाँ पर फिर से आप 30 रखोगे तो 6 चौको 24, 24 और 16 आपके पास में होती हैं 40, 40 तरीक 120, और 120 में से जब 28 आप माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 92, ठीक है। इसके बाद कावेरी की आपको निकालनी है, तो कावेरी की यहाँ से कितनी हो जाएगी, इसकी जगह पर आपको 30 रखनी है, तो कावेरी की आयु आपके पास में आ जाएगी 20। इन सभी को आपको ऐड कर देना है, तो कितना आ रहा है, 30, 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 90, 180 और 2 182, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखो कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आपके एग्जाम में, आप मानो या ना मानो। तो यहाँ से टोटल जो आपका आंसर आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, 30 प्लस 40 प्लस 92 और प्लस 20, आपका आंसर आ जाएगा 182 साल। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, 7 बच्चे थे टोटल, ठीक है। तो हमने माना कि जो बीच का बच्चा है उसका x है, इससे छोटे वाले का x माइनस, यहाँ पर देखो x+1, x+2 और x+3, इस तरह से ये वाले थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो x-3, सॉरी 1, यहाँ पर x-2 और ये x-3। तो 7 बच्चे हो गए, सभी का जन्म क्रमिक में हुआ है। इन्होंने बोला है कि सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 है, मतलब कि इन तीनों का योग है 63। तो 3x प्लस 3 2 5 1 6 बराबर है 63। तो x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 57/3, मतलब कि 19। तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 19। आपसे पूछा सबसे छोटे 3 बच्चे, तो सबसे छोटे 3 बच्चे कौन थे, तो 3x माइनस 3 2 5 1 6 आपको ये करना है। तो 19 3 57 -6 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 51, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज के लिए इतना काफी है, आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है ना। हमने 2 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं आयु संबंधी प्रश्न के, और आपने देखा कि बहुत लेंदी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं।
आईयू वाले क्वेश्चंस में केवल इतना ज़रूरी है कि आपको एक बार इक्वेशन बनाना आ जाए। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गई तो उस क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ पर आपने देखा है। ठीक है? तो हर जगह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती, कहीं-कहीं आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और वो क्वेश्चन जो कि आपकी रैंक लेके आ सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन को डिसाइड करते हैं, वो यही क्वेश्चन होते हैं। ओके? तो आज के लिए काफ़ी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।